नफरत की सियासत खेल में रुकावट। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। पाकिस्तान मुतबादिल मॉडल कबूल करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत तक पैगाम पहुंचा दिया। भारत के इनकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त फैसलों का इशारा दे दिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आया तो पाकिस्तान भारत में तमाम इवेंट्स का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी तक भारत से नहीं खेलेगा। भारतीय इनकार पर पीसीबी आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी में भी जाएगा। हुकूमती ज़राए ने मज़ीद कहा स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी बेहतरीन है, भारत के पास ना आने का कोई जवाज़ नहीं। भारत ने हमेशा सियासत को शामिल किया। भारत ना आया तो रेवेन्यू का नुकसान ज़रूर होगा, मगर पाक भारत मैच ना होने से धचका भारत को भी लगेगा। भारत होश के नाखुन ले, खेल में सियासत ना घसीटे। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है, भारतीय टीम को भी अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी। भारतीय हुकूमत अपनी लड़ाई में क्रिकेट का नुकसान ना करे, दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे से दूर ना करे। भारत के इस तरह के फैसलों से दूरियां खत्म नहीं होंगी। भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने कहा भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान में बहुत प्यार मिलेगा, ये सच है। पीसीबी की जगह में मैं होता तो मैं भी यही कहता कि ये क्या बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से दस्तबरदार होना मुमकिन नहीं। भारत ने एक और, पाकिस्तान ने 2 एग्रीमेंट किए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी ना करने की वजह बताएगा। शाहीनों ने कैंगरूज के देश में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी पेसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को उड़ा कर रख दिया। मेजबान टीम को 32वें ओवर में 140 रन पर ढेर कर दिया। नसीम शाह और शाहीन शाह के 3-3 शिकार, हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट हासिल की। 141 रन का हदफ ओपनर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग ने मजीद आसान बनाया। साइम और अब्दुल्ला ने 84 रन का आगाज फराहम किया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। फिर कप्तान और साबिक कप्तान ने रस्मी कार्रवाई पूरी की। रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन, पाकिस्तानी पेस बैटरी ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी सरजमीन पर नाकोचने चब्बा दिए। तेज विकेटों पर पाकिस्तानी पेसर्स ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेलबर्न, एडिलेड, फिर पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन 4 बॉलर्स ने तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर्स ने 3 मैचों की सीरीज में पहली बार 26 विकेटें ली। हारिस रऊफ ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। हारिस ने सीरीज में मैक्सवेल को 9 गेंदें की 3 बार आउट किया। जारे मिजाज बल्लेबाज 2 मरतबा 0 पर आउट हुए। हारिस रऊफ 3 मैचों में 10 विकेटें लेकर सीरीज के सबसे कामयाब बॉलर हैं। कौम ने दुआएं और हमने मेहनत की, हमारी मेहनत में कमी नहीं होगी, आप लोगों की दुआओं में कमी नहीं आनी चाहिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कभी आसान नहीं होता। मेरी टीम में हर खिलाड़ी कप्तान है, टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जीत पर खुश। शाहीन आफरीदी ने कहा अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी से नवाजा है। हारिस रऊफ बोले अब्दुल्ला और साइम की परफॉर्मेंस से टीम को एतमाद मिला। अब्दुल्ला शफीक ने कहा फतह का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियंस को हराने पर मुबारकबाद। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हराना बड़ी कामयाबी है। मेरे लिए फख्र की बात है, ये मनाजिर मैंने कमेंट्री बॉक्स से देखे। साबिक इंग्लिश खिलाड़ी केविन पेटरसन बोले इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान को टैलेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। एबी डिविलियर्स ने कहा मेहमान टीमों की जीत का नया ट्रेंड शुरू हो गया। न्यूजीलैंड ने भारत को हराया, अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। माइकल वॉन ने कहा ऑस्ट्रेलिया को कभी तक कमजोर नहीं देखा। हफीज ने लिखा ओजी ओजी मोए मोए। वकार यूनुस, एलन विल्किंस ने भी सीरीज में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म चेयरमैन पीसीबी की पाकिस्तान टीम को जीत पर मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने कहा पूरी टीम इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी मज़ीद कामयाबियां समेटी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर खिलाड़ी ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद।
वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। वजीर आजम कल रियाज में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में फलस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। समिट की साइड लाइन्स पर वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अरब इस्लामिक समिट से खिताब में कहा, फलस्तीनियों के हुकूक के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। इसराइली फोर्सेस गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। गजा में गैर मशरूत जंग बंदी और इमदाद पहुंचाने की जरूरत है। पेशावर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 रिकॉर्ड। फूलों का शहर भी स्मॉग की जद में आ गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। आलूदा शहरों में मुल्तान दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर है। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग से निपटने के लिए शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्लाजों में एयर प्योरीफायर लगाने की हिदायत कर दी। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। गवर्नर पंजाब ने इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बेशतर अजला में स्मॉग बेकाबू हो चुकी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला, ताजिर तस्लीम नहीं कर रहे। आर्जी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब में बदतरीन स्मोक के बायस मामूलाती जिंदगी मुअत्तल है। ऐसे में बाप बेटी का जेनेवा में घूमना पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, तख्ते लाहौर वाले सियासी के बाद माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाने में नाकाम है। हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जेनेवा गए हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने स्पेनवाम में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। एक और कार्रवाई में खारिजियों की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 2 खारिजी हलाक, 2 जख्मी हो गए। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 6 खवारिज को ठिकाने लगाया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की से मुलाकात में गुफ्तगू। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, अमन अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तहरीक इंसाफ का मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए जामे पॉलिसी बनाने का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। क्या हुकूमत ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही है, या हुकूमत का फोकस सिर्फ ये है कि किस तरह PTI को ख़त्म किया जाए? हम हर उस अमल की हिमायत करेंगे जिससे मुल्क के अंदर अमन बहाल हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। सूबे से फौज निकल जाए तो पुलिस अकेले दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। सूबे में हालात ख़राब हैं, गैर मुल्की और सयाह नहीं आ सकते। कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ट्रंप के नाम पर बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीका में लॉबिंग सवालिया निशान है। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की साजिश हो रही है। पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ANP के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तला जाहिद खान नून लीग में शामिल। बोले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अमीर मुकाम की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नून लीग में शमूलियत का फैसला किया।
مسئلہ IPPs کا نہیں، پاور سپلائی کا ہے۔ 10% بجلی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو بل ہی ادا نہیں کرتے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا تقریب سے خطاب، کہا PTI کی حکومت نے نقصان کرتے ہوئے پیٹرول سستا کیا تھا، ہماری حکومت آئی تو پیٹرول سستا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بہتر معیشت کے لیے حکمت عملی بنائی جائے تو مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ مستحکم اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا ورلڈ پبلک ٹرانسپورٹ ڈے پر پیغام، کہا پیپلز بس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام منصوبوں پر فخر ہے۔ آلودگی کم کرنے میں EV بس سروس حکومت سندھ کا انقلابی اقدام ہے۔ حکومت سندھ پہلی بار ڈبل ڈیکر بس بھی متعارف کرانے جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا وزیر ٹرانسپورٹ کے دعوے جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ صوبائی حکومت کراچی کے شہریوں کو مستحکم پبلک ٹرانسپورٹ دینے میں ناکام ہوئی۔ اورنج لائن کی ناکامی سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کراچی میں نوجوانوں کے لیے کوئی سہولت نہیں۔ کراچی سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے لیکن بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں ہم نے کراچی میں 115 پارک آباد کیے، نوجوانوں کو کھیل کے میدان اور پارک بھی دیں گے، اب تعلیمی ادارے بھی آباد ہو رہے ہیں۔ دریائے سندھ سے نئی نہریں نکالنے کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کا 17 نومبر کو احتجاج کا اعلان۔ PTI، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی میرپور خاص میں پریس کانفرنس۔ PTI کے آفتاب قریشی نے کہا دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے سے میرپور خاص، عمرکوٹ، بدین، سانگھڑ، سجاول بنجر ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے نور الہی نے کہا نئی نہریں نکالنے سے نزلہ کی زراعت تباہ ہو جائے گی۔ معاملے پر JUI نے 21 نومبر کو کراچی میں APC بلا لی۔ راشد سمرو کی مختلف سیاسی قائدین سے ملاقاتیں، APC میں شرکت کی دعوت دے دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر حملہ، 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ضلع کشتواڑ میں سرچ آپریشن کے دوران قابض فورسز پر حملہ کیا گیا۔ بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کی آڑ میں علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ نام نہاد آپریشن کے دوران بے گناہ کشمیری نوجوانوں پر بھارت مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں غزہ میں 44 اور لبنان میں 34 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے میں 2 صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ صہیونی فورسز نے الاقصی اسپتال پر حملہ کر دیا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری، تاریخی شہر سور میں اسرائیلی حملے میں 5 بہن بھائی شہید ہوئے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر حملہ، متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ قطر نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں معطل کر دیں۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ ثالثی پر اسے بلیک میل کیا جائے۔ مذاکرات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ بیان میں کہا قطر ان کوششوں کو دوبارہ تب شروع کرے گا جب فریقین جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنی آمادگی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ امریکی صدارتی انتخاب کے نتائج مکمل، ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام 7 سوئنگ ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کی حکومت سازی کے لیے کئی ناموں پر غور شروع۔ ٹرمپ بدھ کو جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ نفرت کبھی امریکہ کو عظیم نہیں بنا سکتی، نیو یارک سے سیاٹل تک ٹرمپ کے خلاف مظاہرے، ٹرمپ سے پالیسیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ واشنگٹن میں بھی ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف غیر قانونی تارکین وطن، خواتین اور ورکرز رائٹس گروپ نے ریلی نکالی۔ ناقابل شکستین جاندار پرفارمنس، پاکستان بیس بال یونائیٹڈ عرب کلاسک کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں سری لنکا کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ایونٹ میں گرین شرٹس مسلسل 5 فتوحات حاصل کر چکا ہے۔ IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن میں محمد آصف وطن واپس پہنچ گئے۔ محمد آصف نے قطر میں ایرانی کھلاڑی کو شکست دے کر تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔
कराची में अदब फेस्टिवल का 8वां एडिशन साइंस, आर्ट, ज़राअत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों के सेशंस थिएटर प्ले इनफिट है दुनिया मेरे आगे में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। अदब फेस्टिवल में थिएटर और पैनल डिस्कशन के साथ साथ किताबों, अजरक और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। और लोक विरसा इस्लामाबाद में 10 रोज़ा सकाफती मेले का तीसरा रोज़ चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की सकाफत के रंग बिखर गए। खैबर पख्तूनख्वा का मुनफरद पवेलियन अपनी मिसाल आप कैदियों की बनाई गई मसनूआत को स्टॉल की जीनत बनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान के पवेलियन में दीदा ज़ेब मलबूसात भी तवज्जो का मरकज़।